नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतरीन होंगे और सभी ने अपनी अपनी तैयारी को बिल्कुल फिनिश कर लिया होगा दोस्तों, क्योंकि आज तो आपका एग्ज़ाम है ही। अब तैयारी क्या करनी है? अब से पहले आप युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब युद्ध शुरू हो गया है, तो अब युद्ध की तैयारी नहीं करनी है, अब तो युद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है, जो एग्ज़ाम से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है, तो बड़े ही आराम से जाएं दोस्तों, समय से पहले निकलें घर से, और एग्ज़ाम सेंटर पर भी समय से पहले पहुँचें। ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी में ना जाएं। अपने अपने ठीक है, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। भीड़ बहुत होती है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर एग्ज़ाम है, बहुत जनसंख्या है इसमें, ठीक है, काफ़ी मतलब भीड़ भड़ाक मिलेगी आपको, तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें, बड़े आराम से जाएं। ठीक है, अपने को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से दे करके आएँ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, भले ही आने में थोड़ी देरी हो जाए, ना ही तो आपको जाने में जल्दी करनी है और ना ही आने में जल्दी करनी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भीड़ बहुत होती है, बस इस बात से अवश्य बचना है आपको। ठीक है, अपने वाहन से जाएं या फिर किसी वैसे वाहन से जाएं, पर जाएं समय से, आराम से, भीड़ भड़ाक में ना जाएं। ठीक है, अपने आप को बचाएं। ठीक है, चलो तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ। आज हम आपके लिए दोस्तों जो चैप्टर हमारा चल रहा था, धारा तथा नाव, उसका सेकंड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं। ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन ज़्यादातर, एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है ज़्यादातर। ठीक है, धारा तथा नाव से तो आप हमारी क्लास अच्छे से लोगे तो हम आपको ये प्रॉमिस देते हैं कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं है इस चैप्टर में, बड़े इजी सा ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, हो जाएगा अगर आता है इस चैप्टर से तो। ठीक है तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ, बिना टाइम गवाएं। और आपसे हम एक उम्मीद और करते हैं दोस्तों कि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बिना आपके प्यार और सपोर्ट के हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो, ठीक है, तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमें अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें दोस्तों, और हमारा मोटिवेट करें, हमें हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक मेहनत करते रहें। ठीक है, चलिएगा तो आज आपका पहला एग्ज़ाम है। आज 23 तारीख है दोस्तों, आज से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों का, जिन जिन स्टूडेंटों का, जिन जिन दोस्तों का आज एग्ज़ाम है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। ठीक है, अपना अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको वर्दी पहनने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मुस्कुराते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ शुरू करते हैं आज के अपने नए सेशन को। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्लीज़ क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। आज से आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। ठीक है, कल भी एग्ज़ाम है, परसों भी एग्ज़ाम है, फिर 30 में है, फिर 31 में है। ओके, प्रैक्टिस करते रहें। और अगर जैसे आज एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ठीक है, उनका एनालाइज अगर हो पाता है दोस्तों, हमें मिलता है एग्ज़ाम, ठीक है, या क्वेश्चंस की पता चलती है, तो हम आपके लिए एनालाइज लेकर ज़रूर आएंगे दोस्तों। ओके, ठीक है, आ जाइए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। ठीक है, एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है ना। सुनना मेरी बात, पानी खड़ा हुआ है, खड़े हुए पानी का मतलब है पानी शांत है, ना ही इधर को बह रहा है ना ही इधर बह रहा है। ठीक है, बिल्कुल शांत है। ओके, तो खड़े पानी का मतलब क्या है, शांत जल में नाव की चाल। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, वो x की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये x दिया हुआ है। आगे चलिएगा। ठीक है, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है,
वह 91 किलोमीटर अनुप्रभा चली और वहीं लौट आई, मतलब 91 किलोमीटर गई और फिर वापस भी 90 किलोमीटर आएगी, है ना। चलिएगा, और उसे कितना समय लगा दोस्तों, 20 आवर, 20 घंटे का समय लगा। तो बताइए नदी के प्रवाह की गति क्या होगी, है ना। मतलब y की वैल्यू बतानी है हमें, किसकी वैल्यू बतानी है, नदी के प्रवाह की गति, मतलब y की वैल्यू, समझे। चलो देखो, x की वैल्यू दी हुई है और हमें y की वैल्यू बतानी है ना। अब जो नाव है वो 91 किलोमीटर गई और 91 किलोमीटर वापस आई। जब 91 किलोमीटर गई थी तो कैसे गई थी, अनुप्रवाह में। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, है ना। और वापस आई तो क्या होगा, फिर ऊर्ध्व प्रवाह होगा, है ना। मतलब एक तरफ से तो धारा की दिशा होगी और एक तरफ से धारा के विपरीत होगी, है ना। तो जाने में टोटल कितना समय लगा, 20 घंटे, ठीक है। तो जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कितना, 20 घंटे, ओके। चलिएगा, तो समय क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे 4। कितनी किलोमीटर की दूरी कंप्लीट की थी जाते में, 91 की दूरी बटे चाल। चाल क्योंकि अनुप्रवाह थी, है ना, धारा की दिशा में थी, इसलिए चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी है, 10 प्लस y, ठीक है। y किसकी चाल है, हमारी नदी की चाल है, प्रवाह की चाल है, समझे। पहले बता चुके हैं हम कि नदी की चाल हो, प्रवाह की चाल हो ना, धारा की चाल हो या फिर स्ट्रीम की, है ना, तो उन्हें क्या मानना है, y मानना है, ठीक है। तो ये धारा की दिशा में, है ना, 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगा, प्लस वापिस आने में कितना समय लगा, 91/10 माइनस y, ठीक है। जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय बराबर कितना, 20 घंटे, ठीक है। तो बताना क्या है दोस्तों, हमें y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसे ऐसे ही सोल्व करोगे तो ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टर करने पड़ेंगे और थोड़ी देर लग जाएगी। तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को करें, ठीक है। यहाँ मैं आपसे बस एक ही बात बोलूँगा, इस टाइप की कंडीशन बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ऑप्शन हिट करिए और आंसर आवा दीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। चलिएगा, ये 4 ऑप्शन है, y के मान हैं, यहाँ पुट करके देखिए y का मान, इसको सोल्व करके कितना आना चाहिए दोस्तों, 20 घंटे आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, पहले बी ऑप्शन उठाते हैं, तो 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14, है ना। 14 से 91 बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 2 रखिए, 10 और 2 12, 12 से भी नहीं कट रहा है, गलत, ठीक है। 5 रखिए, 10 और 5 15, नहीं कट रहा है, बिल्कुल गलत। यहाँ आ जाइए अब तीसरे पे, ठीक है। 10 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जब y का मान 3 रखेंगे तो 10 और 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 से कट रहा है, सही है। अब यहाँ आ जाओ, 10 में से 3 घटाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7, ठीक है। ऐसे तो 13 से कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91, और 7 से कितनी बार जाएगा, 13 बार, ठीक है। और 7 और 13 क्या हो गया है, 20, ठीक है। इसका मतलब ये y का मान जो है, जो हमने 3 लिया है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब संतुष्ट करता है, इसीलिए यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समय कितना बच गया है दोस्तों, आराम से सारे ऑप्शन भी उठा लो तो भी दिक्कत, देर नहीं लग रही है, बिल्कुल आराम से हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद कभी भी इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से ना करें दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन उठा करके, ठीक है, ऑप्शन हिट मेथड जो हमने बताया था उसे यूज़ करें और अपना आंसर ले आएँ। तो यहाँ आपका आंसर कितना आ चुका है दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, बताइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में देर लगी, इसमें सेकंडों में हो गया है, ओके, समझ आ गया है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अब। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह सब कुछ बताया हुआ है दोस्तों। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, है ना, चलाता है। और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में चलाता है। तो बताइए सरिता की चाल क्या होगी। सरिता जो होती है दोस्तों, नदी को कहते हैं, ठीक है। नदी का पर्यायवाची क्या होता है, सरिता। तो नदी की चाल बतानी है और नदी की चाल क्या होती है, y, मतलब y का मान बताना है, ठीक है। अब चलिएगा देखो, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40
चलाता है, 40 किलोमीटर आधे घंटे में चलाता है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होगी, चाल, क्योंकि अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह था दोस्तों, धारा के विपरीत था, तो धारा के विपरीत था तो चाल क्या होगी, माइनस, ठीक है। धारा के मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, लिखाया था जब एक क्वेश्चन, मतलब जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताई थी ये सारी बात। अगर धारा की दिशा में बोले तो चाल, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x प्लस वाई, धारा के विपरीत चाल क्या होती है, x माइनस वाई। तो यहाँ धारा के विपरीत चाल क्या होगी, x माइनस वाई, ठीक है, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कितनी दूरी दोस्तों, 40 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, 8 घंटे में। तो 8 से कितनी बार गया, 5 बार। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है हमारी, ठीक है। मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5। आगे चलिए। और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई। कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर, कितने घंटे में, 6 घंटे में। कितनी बार कट गया, 6 बार। इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसे अब हमें बताना क्या है दोस्तों, हमें बताना है सरिता की चाल, मतलब y का मान बताना है ना। अब सुनो तो आपको क्या करना है, देखो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर दीजिए, माइनस, घटा दीजिए, है ना। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस, और ये क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो देखो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये प्लस y हो गया है, y और y क्या हो गया है दोस्तों, 2y, है ना। और 6 में से 5 जाने के बाद क्या बचेगा, 1। अब 2 कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ बटे में, है ना। 2 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ को क्या लिखते हैं, 0.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सरिता की चाल क्या हो जाएगी, 0.5 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन ए क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, आ गए हैं दोनों क्वेश्चन समझ, ठीक है। तो ऐसे ही करने हैं एग्जाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गए हैं क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने, देखो ये रहे, ठीक है। समझते रहिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करके भी देखते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर दिया करो या फिर वीडियो को चलने दो, आप करते रहा करो, ठीक है। पर स्वयं भी करके देखा करो दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। देखना क्या कहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या बताया था मैंने, x होती है, तो ये क्या दिया हुआ है, ये x है। आगे चलिए, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ये क्या है दोस्तों, ये y है। x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दी हुई है ना। तो आगे क्या बताना है हमें, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो वह दूरी कितनी है ना। सुनो, क्वेश्चन में ये कहा है, नाव की गति भी दी हुई है और धारा की गति भी दी हुई है ना। और ये कहा है जितनी दूरी वो धारा की दिशा में जाती है, ठीक है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत जाती है ना। तो धारा के विपरीत जाने का जो समय है वो धारा की दिशा में जाने के समय से 3 घंटे अधिक है। तो दूरी बतानी है हमें, ठीक है। चलो दूरी, अब दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय, है ना। दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। अब देखो धारा की विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी को क्या मान लिया है हमने, x, ठीक है। दूरी को क्या मान लिया है, x मत मानो क्योंकि x और y तो ये दे रखे हैं यहाँ, ठीक है। दूरी को कुछ भी मान लो दोस्तों, d मान लिया हमने दूरी को, d फॉर डिस्टेंस, ठीक है। मान लिया d दूरी है। तो धारा की, जब धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। विपरीत जाने में क्या होता है, चाल घटती हैं, तो 6 में से 2 गया, क्या बचा, 4, ठीक है। ये विपरीत जाने में लगा समय है ना। अच्छा, अब धारा की दिशा में जाने में क्या समय लगेगा, समय दूरी बटे चाल। चाल, अब इस बार चाल जुड़ जाएगी, 6 में 6 और 2 क्या हो गया है, 8, ठीक है। ये वो समय है जब धारा के विपरीत जाती है, ये वो समय है जब धारा की दिशा में जाती है। और ये समय जो है इस समय से कितना अधिक है, 3 घंटे अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, 3 घंटे अधिक। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, ठीक है। तो डिस्टेंस बतानी है। अब बताइए इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा अब इसमें। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा, 8,
है ना। चलो एलसीएम 8 आ गया, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो यहाँ क्या हो गया है 2D, 8 से 1 बार कटेगा तो यहाँ क्या बचा है D, बराबर में क्या है 3, ठीक है। 2D में से 1D गया तो क्या बचा 1D, और 8 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 8 दिया 24, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर, ठीक है। तो कितनी दूरी है 24 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट। क्लियर, समझ आ गया है ना। कंसेप्ट पर ध्यान देते रहना दोस्तों कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है ना, कि ये जो क्वेश्चन है कैसे होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखिए। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है ना। देखो इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक नाव है ना, वो 25 किलोमीटर धारा के विपरीत है ना, और 39 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लेती है 8 घंटे, ठीक है। देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, है ना। तो धारा के विपरीत जाने में क्या समय लगेगा, दूरी बटे चाल, विपरीत जाने में चालें क्या होती हैं घटती हैं, ठीक है, क्या होती हैं चालें घटती हैं, है ना। ये वो समय है जब धारा के विपरीत जाती है, वो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। चलो प्लस धारा की दिशा में कितने किलोमीटर दूरी तय करी थी 39, ये क्या होगा x प्लस वाई, और ऐसे कितने घंटे लगे उसे 8 घंटे, ठीक है। एक इक्वेशन बन चुकी है ओके। 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगा समय प्लस 39 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय में टोटल कितना टाइम 8 घंटे लग रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट होगी। नेक्स्ट आगे चलिएगा। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, है ना, और अनुदिश 52 किलोमीटर, अनुदिश 52 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगते हैं 11 घंटे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। अब देखो जो इक्वेशन बनाई है इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। तो 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगा समय और 39 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय जो टोटल है वो कितना है 8 घंटे। फिर दूसरी शर्त क्या दी थी 35 किलोमीटर धारा के विपरीत और 52 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने का जो समय है वो 11 घंटे है, ठीक है। बताना क्या है धारा की दिशा, मतलब वाई का मान बताना है, ठीक है। अब देखो एक काम करिएगा दोस्तों कि इनमें से किसी एक को कैंसिल करना है, या तो 1/x माइनस, या तो इसको कैंसिल करिए या फिर इसको कैंसिल करिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, देखो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में 7 से और इक्वेशन फर्स्ट में 5 से, क्योंकि 25 सत्ते क्या हो जाएगा 175 और 35 पंजे भी क्या होता है 175, है ना। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया है 7 25 सत्ते, यहाँ 25 सत्ते 175, है ना। अब 7 में 39 की करेंगे, है ना। तो 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 या 21 और 6 27, है ना। और 7 अट्ठे क्या हो गया है 56। क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है ऊपर की, अब आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अब ये समझिएगा। अब यहाँ जो है वो क्या है 175/x माइनस वाई, 273/x प्लस वाई और 56, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो क्या आ जाएगा देखो 35 पंजे क्या होता है 175, ठीक है। 35 पंजे क्या हो जाएगा 175 यहाँ, और 52 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 260, ठीक है। और 11 पंजे क्या हो गया है 55। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस
इस वाले क्वेश्चन में। वैसे इजी है, अब देखना बहुत आसान हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 175 है, यहाँ भी 175 है। ठीक है, दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, दोनों को घटा दीजिए। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो देखो इससे ये क्या हो गई, कैंसिल, है ना। यहाँ बचा 273 बटे एक्स प्लस वाई में से 260 बटे एक्स प्लस वाई घटाना है। तो 273 में से 260 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 13 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और बराबर बराबर में क्या बचा है अब। ठीक है, 56 में से 55 घटाना है, 56 में से 55, है ना। तो क्या बचा है, 1। ठीक है, तो 13 बटे एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब इसके नीचे 1 मान के जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों एक्स प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, 13। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3। सही है, चलो अब एक काम करते हैं, इस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है इसे यहाँ रख दीजिए दोस्तों, है ना, यहाँ फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, 25 बटे एक्स माइनस वाई। अब इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे। ठीक है, 25 बटे एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ 39 है, यहाँ 13 रखेंगे तो 13 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। और बराबर में क्या है, 8। 8 में से 3 जाने के बाद क्या बच जाएगा, 5। ठीक है, 8 में से 3 जाने के बाद क्या आ गया है, 5। और 5 से कितनी बार कट गया है, 5 बार। ठीक है, क्लियर। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5। इसको इक्वेशन कौन सी मान लीजिए, 4। ठीक है, इसको कौन सी इक्वेशन मान लिया है दोस्तों हमने, 4, है ना। किसका मान है, x माइनस वाई का। x प्लस वाई नहीं है यहाँ, x माइनस वाई का। क्लियर, बस अब हो गया है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से थोड़ा समय मतलब सेट करना है थोड़ा सा। ठीक है, कैलकुलेशन, बाकी अब तो हो गया है। अब 2 इक्वेशन बन गई हैं x और y के फॉर्म में। x प्लस वाई का मान 13 है और x माइनस वाई का मान 5 है। हमें y का मान बताना है। किसका मान बताना है, y का। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटा करके और आधा कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है ना। तो घटाइए, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y और y क्या हो जाएगा, 2y, है ना। 13 में से 5 गया, क्या बचा, 8। अब 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 4 किलोमीटर पर आवर। और यही हमसे पूछा था कि धारा की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल हो जाएगी दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है ना। तो ये है ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, ये समझिए थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान सा देना है ना। बाकी तो फिर आसानी से हो जाता है, इजी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट इसका आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, करिए सोल्व इसे। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। देखो कैसे होंगे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे पर डाउन स्ट्रीम, पहले बता चुका हूं सब कुछ। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, ऐसे। तो क्या कहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे पर डाउन स्ट्रीम, है ना, मतलब ये है एक व्यक्ति की धारा की दिशा में जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एक व्यक्ति की डाउन स्ट्रीम में, एक व्यक्ति की डाउन स्ट्रीम में जो चाल है वो क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और आप अपनी नोटबुक निकालिए जहां आपने नोट किया था, अगर नोट किया है आपने तो देखो वहां दिख जाएगा आपको। मैंने ये लिखवाया था, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई।
और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x माइनस वाई। ठीक है, तो देखो ये धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल है 6, तो इसका मतलब है x प्लस वाई का मान है दोस्तों। ठीक है, x प्लस वाई का मान है 6, है ना, ऐसे। दूसरी बात क्या दी हुई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे पर अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है वो क्या है, 2। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, x माइनस वाई कितना दिया है, 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, दूसरी। ये दिया हुआ है, पूछा क्या है, स्थिर जल में उसकी गति बताइए, व्यक्ति की चाल बतानी है स्थिर जल में, इसका मतलब x का मान बताना है। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, क्योंकि जब जोड़ोगे तो y तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। x का मान बताना है तो y तो हमें कैंसिल करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो देखो 6 और 2 क्या हो गया है, 8, और 8 का आधा 4, यही x का मान आ जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा सही। क्लियर, कोई डाउट, आगे समझ, है ना। x का मान बताना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, और अगर y का मान बताना है तो दोनों को घटाकर आधा करते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, धारा के विपरीत, है ना, इसका मतलब x माइनस वाई, है ना, 4 बराबर दूरी बटे समय, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितने घंटे में जाता है, 1 घंटे में, बटे 1, तो ये बराबर 2 ही हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसे। ठीक है, x माइनस वाई का मान क्या हो गया है, तो नेक्स्ट आगे, तथा धारा की दिशा में, है ना, 1 किलोमीटर, धारा की दिशा में का मतलब है x प्लस वाई, है ना, 1 किलोमीटर कितने समय में जाता है, 10 मिनट में, 10 मिनट में, मिनट को किस में बदलेंगे, घंटे में, 10 छिक्का 60, 6 घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या मान लिया है, इक्वेशन 2, है ना। क्लियर है बात यहाँ तक। विपरीत दिशा में चाल ये हो गई है और धारा की दिशा में चाल ये हो गई है ना। अब हमें बताना क्या है, रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, है ना, मतलब समय बताना है, और दूरी कितनी दी हुई है, 5, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पानी रुका हुआ है, इसका मतलब, है ना, दूरी कितनी है, 5, हमें किसका मान चाहिए, x का। ठीक है, क्योंकि समय बताना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और रुके हुए पानी की जो चाल होती है वो, रुके हुए पानी में जो चाल मानते हैं वो क्या मानते हैं, x, मतलब 5 बटे x का मान बताना है ना। तो x का मान पहले यहाँ से निकालिए, अब यहाँ देख लीजिए झांक के। ठीक है, जो काम यहाँ किया था वही काम यहाँ होगा, सेम ही है, देख लो। ठीक है, यहाँ भी 6 और 2 था, यहाँ भी 6 और 2 है ना। किसका मान निकालना है, x का, तो दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा। ठीक है, दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा, तो किसका मान आ जाएगा, 8, 2 और 6 क्या हो गया है, 8, है ना, और 8 का आधा क्या हो गया है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किसका मान आ गया है, x का मान आ गया है ना। हमें क्या बताना है, समय बताना है, तो बता दीजिए दोस्तों, समय भी, है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। कितनी दूरी तय करनी थी, 5, और बटे चाल कितनी आई है, 4। ठीक है, ये आ गया है। अब 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सही 1 बटे 4। ठीक है, 1 सही 1 बटे 4, है ना। अब ये क्या आ गया, देखो जो ये जो कंप्लीट है 1, ये तो क्या है दोस्तों, घंटे, 1 घंटे, और ये 1 बटे 4 जो है ना, ये 1 घंटे का चौथाई भाग है, और 1 घंटे का चौथाई भाग कितना होता है, 15 मिनट। ठीक है, कितना होता है, 15 मिनट। ओके, तो यही हमारा क्या आ गया है, आंसर, 1 घंटे 15 मिनट। इसका मतलब रुके हुए पानी में उसे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 1.25 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे होने थे क्वेश्चन, तो बड़े आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत आसान हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो चलिएगा दोस्तों, आज की अपनी हम इस क्लास को बस यही विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए हैं। आपने नोट तो किया ही होगा, ठीक है, और आप रेडी भी होंगे अपने एग्ज़ाम, जो है आपका एग्ज़ाम है आने वाला, ठीक है। तो इनकी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको दोस्तों मिल जाए एग्ज़ाम में, ठीक है, इसलिए हल्के में ना लें। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर पेपर की पता चलती है दोस्तों तो आपसे हम, ठीक है, एनालाइज के साथ मिलते हैं पेपर का, है ना। तो ओके दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं, बाय बाय।